Okay, hi. You're gonna be okay. Don't worry about that, dude. Look at that. दोस्तों 7 जनवरी से लॉस एंजलिस के कई इलाके भयंकर आग से जल रहे हैं, जिससे 40,000 एकड़ का इलाका प्रभावित हुआ है। इस आग ने गहरी चोट दी है अमेरिका को। लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है और आग हर रोज अपने पीछे घरों को राख करते हुए आगे बढ़ती ही चली जा रही है। अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसके पास संसाधनों की कमी हो गई है और दूसरे देश उसकी मदद कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हाल ही में, अभी कुछ दिनों पहले ही, ईरान ने भी सारी दुश्मनी भूलकर इंसानियत के नाते प्रस्ताव आग बुझाने के लिए अमेरिका को दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपने जवाब से ये दिखा दिया कि उसकी मानसिकता, उसकी मेंटालिटी कितनी ज्यादा छोटी है। लॉस एंजलिस का बड़ा इलाका तबाह हो चुका है, लेकिन अमेरिका की अकड़ वैसी की वैसी ही है। क्या कहा है ईरान के मदद के प्रस्ताव पर अमेरिका ने, आपको बताऊंगी। बेहद शर्मनाक बात कही है दोस्तों। इसके अलावा आपको तबाही की कुछ नई तस्वीरें जो सामने आई है वो भी दिखाऊंगी। एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आई है, जो अब तक की सबसे भयानक तस्वीर हो सकती है, दिखाऊंगी आपको दोस्तों। जंगल की आग के कुप्रबंधन के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविंद न्यूसम के खिलाफ कार्रवाई की क्या बात चल रही है, ये भी बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि नए आंकड़े, यानी कि 14 जनवरी तक कितना नुकसान अमेरिका में हुआ है और कितनी आग फैल रही है। ताजा आंकड़े बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी दोस्तों। रूस ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग से हुए नुकसान पर क्या बड़ी बात कही है, ये भी आपको बताऊंगी। और अमेरिका के अब तक आग पर काबू न पाने की क्या नई वजह, बड़ी वजह सामने आई है, जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश की लाइक सबसे पहले कर दिया करिए, और जो लोग मेरे कहने से हर रोज लाइक करते हैं उन भाइयों का बहुत 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 सारा शुक्रिया। कमेंट में अपने नाम के साथ जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम भी जरूर लिखा करिए और अपनी राय भी वीडियो पर जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। कैलिफोर्निया जल रहा है, लोगों की जिंदगियां राख हो रही हैं और तबाही का मंजर दिल दहला रहा है, लेकिन मदद की गुहार के बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। अमेरिका ने ईरान की इंसानियत भरी पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि कैश भेजो, रेस्क्यू टीम नहीं। मुझे लगता है कि अब सुपर पावर अमेरिका जी को, सबको जो जंग लड़ने के लिए पैसे देते हैं, हथियार देते हैं, उन्हें कटोरा ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ ऐसी ही है। सोचिए, ईरान जो खुद पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद मानवता की मिसाल पेश कर रहा है, इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है, अमेरिका के जलते जंगलों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा है, उसके साथ अमेरिका का ऐसा व्यवहार कि सुनकर ही सब दंग रह जाएंगे। दरअसल ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IRCS ने अमेरिकी रेड क्रॉस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। IRCS के चीफ पिरहोसिर ने अमेरिका को अपने रेस्क्यू टीम्स, उपकरण और संसाधन भेजने की पेशकश की थी। उनका कहना था कि ये मदद किसी भी भाषा, सरहद या फिर संस्कृति से ऊपर है, यानी कि किसी भी सरहद, लैंग्वेज और कल्चर से ऊपर है। लेकिन ईरान को इसके जवाब में क्या मिला जानते हैं? अमेरिकी रेड क्रॉस ने जवाब में कहा कि हमें टीम नहीं चाहिए, अगर हो सके तो बस पैसे भेज दो। यानी कि ईरान के ट्रेन रेस्क्यू टीम को नकार दिया गया, पर पैसे की मांग की गई। दोस्तों, ये जवाब खुद में कई सवाल खड़े करते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस इलाके में भयानक आग लगी है। अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 12,000 से ज्यादा इमारतें खाक हो चुकी हैं। आसमान में धुआं, जमीन पर राख और लोगों की आंखों में खौफ साफ झलक रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे से ये जख्म भर पाएंगे? ईरान, जिसने दुनिया के कई देशों में प्राकृतिक आपदाओं में मदद की है, आज भी अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। उसका मानना है कि अमेरिका में आए इस संकट का हल सिर्फ वैश्विक सहयोग से ही मुमकिन है। यानी कि जब सारे देश, बड़े बड़े देश सहयोग करेंगे तभी आग पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन अमेरिका को पैसे की भूख है, मदद की नहीं। फायर फाइटर्स की कमी हो रही है अमेरिका में, आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, कैदियों से मदद लेकर आग बुझाई जा रही है, चोरी लूटपाट मची हुई है। और अगर
कोई मदद दे रहा है तो इन्हें मदद नहीं चाहिए, इन्हें कैश चाहिए, पैसा चाहिए। क्या नोटों की बौछार करके आग बुझाएगा अमेरिका? अमेरिका को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब एक देश इंसानियत के नाम पर मदद करने को तैयार हो तो उसे सिर्फ आर्थिक मदद, फाइनेंशियल मदद उससे मांग कर टाल देना, क्या ये सही है? मानवता की मिसाल किसी आर्थिक सहायता, किसी पैसे की सहायता से बढ़कर होती है। अगर अमेरिका आग पर काबू पाने में नाकाम है, असमर्थ है, तो क्या बुराई है ईरान से मदद लेने में? लेकिन नहीं, अपने दुश्मन से मदद लेकर अमेरिका खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त अमेरिका कमजोर है और उसके पास संसाधनों की कमी है। तस्वीरें देखिए आप, हर तरफ तबाही ही तबाही, बिल्कुल गजा की तरह आपको नजर आएगी। अब मैं आपको लॉस एंजलिस में लगी आग का अब तक का सबसे भयानक दृश्य दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बताऊंगी कि इस वीडियो में क्या चल रहा है, कहाँ का वीडियो है। Hi. Just be okay. You're gonna be okay. Hi. You're gonna be okay. Oh shit. Yeah, don't worry about that, dude. Look at that. Oh shit. सोचिए, आग की ऊंची लपटें, घरों को निगलती हुई और बीच में फंसे एक शख्स और उसका कुत्ता। यह है लॉस एंजलिस की जंगल की आग का अब तक का सबसे डरावना वीडियो। देखिए इंसान और जानवर कैसे इस तबाही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में एक खतरनाक दृश्य कैद किया है। लपटें जो है वो आग की, वो इतनी ऊंची हैं कि पूरा आसमान सुर्ख लाल हो गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आग के इस भयानक मंजर के बीच एक व्यक्ति और उसका पालतू कुत्ता फंसे हुए हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर सिर्फ आग ही आग है और घर में ये लोग कयामत की तरह मंजर को देख रहे हैं। सोचिए ऐसे हालात में फंसे लोगों पर क्या गुजर रही होगी। दोस्तों, लॉस एंजलिस का आसमान धुएं से भरा हुआ है और जमीन पर आग का तांडव जारी है। जंगल जल रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यही है कैलिफोर्निया के जंगलों की आग का इस वक्त का भयानक सच। अब आपको मैं ताजा आंकड़े के साथ हालात बताती हूँ। कैलिफोर्निया में इस समय 4 बड़ी आगे फैली हुई हैं। वैसे तो 6 जो है जगहें वो आग का शिकार हुई हैं, 6 जगहों पर आग लगी है। लेकिन जो नए अपडेट सामने आए हैं, 4 जगहों के सबसे भयानक जहां पर वाइल्ड फायर लगी हुई है, वो मैं वहां के अपडेट आपको दे देती हूँ। ये 4 जगहें जो है वो है दोस्तों पैलिसेड्स, इटन, हर्स्ट और ऑटो। पैलिसेड्स फायर की अगर बात करें तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये आग लॉस एंजलिस काउंटी में 23,713 एकड़ क्षेत्र में फैल चुकी है। अभी तक सिर्फ 17% ही काबू पाया जा सका है आग पर। यह आग 7 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी और अब तक थकने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि थम नहीं रही है दोस्तों। अब अगर हर्ट्स फायर की अगर बात करें तो हालांकि यहाँ पर छोटी आग है, लेकिन अब तक 799 एकड़ जल चुका है। अच्छी खबर यह है कि इस आग को 97% पर काबू पा लिया गया है इस आग के। ऑटो फायर की अगर बात करें तो ये आग वेंटूरा काउंटी में फैली है और 56 एकड़ का क्षेत्र जो है वो जल चुका है। फिलहाल इसे 25% तक ही नियंत्रण किया गया है। यह आग 13 जनवरी को यहाँ पर लगी थी। दोस्तों, लॉस एंजलिस की आग को, इस तबाही को ऊपर वाले का कहर माना जा रहा है, क्योंकि जंग के लिए दूसरे देशों को अमेरिका ने खूब फंड किया, हथियार भेजे। अब जितनी फंडिंग दी अमेरिका ने, उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। रूस का भी इस मामले को लेकर अब बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का यह कहना है कि कैलिफोर्निया के आग में हुए 150 बिलियन के नुकसान के बराबर अमेरिका ने यूक्रेन को फंडिंग दी।
लेकिन अपने ही देश के आज हालात क्या है? अमेरिका यूक्रेन में पैसे झोंक रहा है, लेकिन अपने घर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। गरीबी हर कोने में दिखती है, बस शहरों के चमक धमक वाले हिस्से को छोड़ दे। यानी कि अगर आप अमेरिका के सेंट्रल हिस्सों के बाहर निकले तो हर तरफ गरीबी नजर आती है। सोचिए, एक तरफ जंगल की आग से लोग बेघर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार दूसरे देशों की मदद में अरबों डॉलर खर्च कर रही है। क्या अपनी जनता की समस्याएं प्राथमिकता नहीं है अमेरिका के लिए? क्या इस पर अमेरिका को सबसे पहले सोचना नहीं चाहिए? अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो कहाँ है? फिलहाल तो दोस्तों अमेरिका को अपनी आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने की जरूरत है। लॉस एंजलिस में जो तबाही हो रही है दोस्तों, उसके लिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप गवर्नर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गवर्नर गोविन न्यूसम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब खबर यह है कि उनके खिलाफ रिकॉल की मुहिम चल रही है। आरोप है कि उन्होंने जंगल की आग पर काबू पाने में बुरी तरह नाकामी दिखाई। लेकिन एक और वजह है आग को काबू नहीं कर पाने की। ये वजह जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। जानते हैं अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो इस आग को काबू क्यों नहीं कर पा रहा है? असल में अमेरिकी सरकार ने अपने फायर डिपार्टमेंट के बजट में कटौती कर दी और अरबों डॉलर दूसरे देशों जैसे कि इसराइल को भेजे जा रहे हैं। सोचिए, अपने देश की जनता संकट में है, लेकिन प्राथमिकता किसी और की मदद की है। लोग अब सोशल मीडिया पर इस बात के लिए अमेरिका की आलोचना भी कर रहे हैं दोस्तों। जो अमेरिका के इसराइल के समर्थक हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी आखिर चली कहां गई? ये तो इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज के मुद्दे पर, आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और वीडियो अभी तक देख रहे हैं और लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो बहुत गलत बात है ये। फटाफट लाइक कीजिए और शेयर भी लगे हाथों कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खुदा हाफिज।